कभी जानवरों की दुनिया देखी है? अगर जंगल की सैर करनी है तो यही आना पड़ेगा और ये है सिंगापुर ज़ू। चलो आज हम एक्सप्लोर करते हैं इस ज़ू के हर एक कोने को और देखते हैं कि क्या खास है यहाँ के जानवरों में। ये सफ़र होगा रिवर वंडर से लेकर बर्ड पैराडाइज तक और फिर रात को हम नाइट सफारी में भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या खासियत है सिंगापुर ज़ू के इस प्यारे से सफ़र में। सिंगापुर ज़ू में 4 सेक्शन है। एक हो गया ज़ू, दूसरा हो गया दिस अमेज़न सफारी मीन्स रिवर सफारी, थर्ड इज़ बर्ड पैराडाइज जो अभी फ़िलहाल लाइक रिसेंटली उन लोगों ने ऐड किया है ये जोन, और फोर्थ इज़ नाइट सफारी। आज तक कभी नाइट सफारी नहीं की है तो ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड बर्ड पैराडाइज भी अच्छा शो है जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है। सो let's explore this place and hope you are enjoying my trip and I'll see you there now in Singapore Zoo। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वहाँ जाके देती हूँ। टिकट्स की बात करें तो हम लोगों ने $87 में ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी हेड आउट से, तो थोड़ा महंगा है पर हमारी टिकट में सब इंक्लूडेड है। ज़ू हो गया, सफारी हो गया, अमेज़न सफारी, बर्ड पैराडाइज एंड नाइट सफारी। यूजुअली क्या होता है कि हर एक जोन का अलग अलग प्राइजेस है, बट हमने एक ही साथ सब ले लिया और हमें वो जो होपर बस होती है वो भी इंक्लूडेड है जो ट्राम राइड करवाती है अंदर ज़ू में। सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े सिंगापुर ज़ू के लिए। जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं सिंगापुर के, उनको शायद पता होगा कि हम लोग लिटिल इंडिया रुक रहे हैं। तो फ्रॉम लिटिल इंडिया टू सिंगापुर ज़ू इट इज़ अराउंड 20 to 30 मिनट्स एंड प्राइसिंग भी सेम है टैक्सी की, 20 to 30 सिंगापुरियन डॉलर। तो हम लोगों ने टैक्सी इसलिए लिया क्योंकि हमें एक ही दिन में 4 जोन्स कवर करने थे, तो हमें टाइम ज़रा भी वेस्ट नहीं करना था और हम लोग निकल पड़े टैक्सी में। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं ज़ू में। चलो लेट्स गो इनसाइड। अभी तक रिवर वंडर में मुझे ये पसंद आया, पांडा है उधर, देखा आपने, सो रहा है वो एकदम, और ये उनको इंडोर वेदर दिया है। सी किधर है, किधर है, किधर है, किधर, ये रहा, सो क्यूट। उधर वो साइड पे उसका बच्चा है, चलो वो देखने जाते हैं। इट्स नाइस, दिस नाइस। बाकी तो नॉर्मल ही है, फिश और वो सभी है। तो रिवर वंडर्स में एक ये है और एक अमेज़न क्वेस्ट है, वो जो बोट राइड है, वो हमें रिवर क्रॉस करके जाना है। और यहाँ पे सारे रिवर्स के इंफॉर्मेशन दिए हैं, जैसे मैंने आपको आगे गंगेस दिखाया, तो ऐसे
हर एक देश की रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक दिन में कवर नहीं करना था, आराम से टाइम लेके आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक दिन में आप 2 ही घूम सकते हो, हमें 4 घूमना है। सोच लो आप। देखते हैं जितना होता है उतना दिखाऊंगी मैं आपको, और क्या। बाकी अच्छा है, पूरा एक दिन निकल जाएगा। बाय पांडा, बाय। रिवर वंडर स्पेशली डिज़ाइन है उनके लिए जो नेचर और वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये एनिमल्स अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में कंफर्टेबल फील करते हैं और उनकी केयर की जाती है। सिंगापुर जू का रिवर वंडर्स आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जहाँ आपको मिलते हैं एजुकेशनल एग्जिबिट्स और कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे ये जो अमेज़न रिवर क्वेस्ट है ना, उसका $5 एक्स्ट्रा है। हमने ऑलरेडी टिकट लिया था, उसमें इंक्लूडेड था, बट कुछ टिकट्स में नहीं इंक्लूडेड होता है। तो मेक श्योर व्हेन यू परचेज द टिकट जस्ट चेक कि अमेज़न क्वेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं। Greetings, explorers, and welcome to Amazon River Quest. The Amazon River Basin is an amazing place full of life. As we take this boat ride to the lion's field for welcome plant wildlife among the rich vegetation. Try spotting our monkeys among the different caterpillars. If you miss them, let them off. You might get to meet of them later on. Oh, see this one, see. Yeah, the little monkey. Now entering the land of the giants. Do you see something large and furry to your left and right? With this distinct narrow head, bushy tail and long snout, it's almost impossible to miss the giant lions. Giants, long He uses his 10-centimeter long Find some claws things, to mate. hide Let and me mouth know. open, and to defend itself from predators. Oh, wow. Oh my God. Whoa, 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 whoa. Oh, Mara. Our Brazilian tapirs. Tapirs are the largest land mammals in the Amazon, growing up to 300 kilograms. When pursued by predators, they plunge into the river. Its mouths communicate with one another. Cotton cross. Watch out for jaguars. We're about to enter the cave of jaguars. Jaguars are the largest big cats found in the Americas, and are known for their beautiful golden orange coat and black nose. Their fur coat helps them blend into their rainforest environment. With quick leaps and powerful bites, jaguars hunt a wide variety of animals in the Amazon. Hiding from the sun.
live there. Many of them are sea dispersers, spurring on the continuous renewal of the rainforest. Let's turn our gaze to the left. These are flamingos. The flamingos' curved beak acts as a sieve, filtering out microscopic food in the water. It is this food that gives the flamingos its red plumage. Turn to your right to see our capybara. These giant cousins of the rattlesnake used to wait and are the world's largest rodents. The capybara's partially webbed toes and strong limbs allow them to walk 35 and 66 kilograms and are the world's largest rodents. The capybara's partially webbed toes and strong limbs allow them to walk and paddle along the water. There's one in the water, then one in the submerging in the water. Because the weather is very hot. रिवर वंडर्स में आपको देखने को मिलेंगे कुछ अनोखे एक्वाटिक क्रिएचर्स। सिंगापुर जू, जो कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सबसे बड़े रिवर हैबिटेट्स को शोकेस करता है। यहाँ आपको मिलेंगे रिवर ऑटर्स, जायंट कैटफिश और बहुत सारे फैसिनेटिंग एक्वाटिक एनिमल्स, जैसे कि अभी आपको दिख रही है ये शॉकिंग फिश। तो हम लोग अभी मंदाई शटल के पास है, क्योंकि ये शटल हमें ले जाएगा बर्ड पैराडाइज। तो ये इंटरनल शटल है और सिंगापुर ज़ू का दूसरा नाम मंदाई ज़ू है, तो इसीलिए मंदाई शटल। तो अगर बर्ड पैराडाइज जाना है तो आपको ज़ू से बाहर निकलना पड़ेगा। जो एरिया है सिंगापुर ज़ू, वहाँ से आके शटल जाती है, फ्री में शटल होता है। तो वो शटल आपको बर्ड पैराडाइज ले जाएगा। चलो मिलते हैं उधर। बर्ड पैराडाइज में पहुंचने के बाद सीधा हम लोग निकल पड़े प्रेडेटर्स ऑन द विंग शो देखने के लिए। ये शो नॉट ओनली एंटरटेन करता है बल्कि एजुकेट भी करता है, शोकेसिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो कि अपने हंटिंग टेक्निक्स और एजिलिटी से फेमस है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये बर्ड्स अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स यूज़ करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए। सिंगापुर ज़ू का प्रेडेटर्स ऑन द विंग शो एक विजुअल ट्रीट है, जहां आपको मिलते हैं फाल्कन्स, ईगल्स, ऑल जैसे मैजेस्टिक बर्ड्स जो कि अपने एरोबेटिक्स और हंटिंग स्किल से सबको स्पेलबाउंड करते हैं।
ये एक्सपीरियंस आपको एक नई इंसाइट देता है बर्ड्स के बिहेवियर और उनके इकोलॉजिकल रोल्स के बारे में। The white bellied sea eagle circling around, and this is how they look like in the sky. Now on the left is the white bellied sea eagle, the right the brownie kind, and it's easy to spot the differences between these two birds. And look at that powerful grip. Let's give Nelson a big round of applause. Sides on their talons, which helps them grip onto slippery and struggling prey. But what's more impressive is their nest, because they can go up to 10 feet wide. So we're going to take this stump as a marker, and I'm going to walk this much. This is 10 feet wide. They can also go up to 20 feet tall. Paradise, thank you and goodbye. एंटार्क्टिका के क्यूट पेंगुइन्स देखने हैं तो आइए चलते हैं इस केव्स के अंदर। पेंगुइन केव्स सिंगापुर जू का एक प्रोमिनेंट हिस्सा है, जहां आप देख सकते हैं पेंगुइन्स के नेचुरल बिहेवियर्स और उनके प्लेफुल एंटिक्स। ये केव स्पेशली डिज़ाइंड है पेंगुइन्स के लिए, जहां टेम्परेचर और एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है उनके सर्वाइवल के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे डिफरेंट स्पेसीज ऑफ पेंगुइन्स जो कि एंटार्क्टिका के आइसी वाटर्स के एक्सपर्ट्स हैं। आप उनकी स्विमिंग स्किल्स और उनके सोशल इंटरेक्शन को देख सकते हैं। तो अगर आप भी पेंगुइन्स और उनके चार्मिंग वर्ल्ड के दीवाने हो तो ये जगह आपके लिए एक मस्ट विजिट है। इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हुए आप भी फील करेंगे कि आप एंटार्क्टिका में खुद पेंगुइन्स के साथ खेल रहे हो। Summer is here. While newly hatched chicks keep the parents busy with the calls for food, the chicks from the previous year are only now shedding their brown, brown feathers. It has taken them 14 to 16 months to mature. Next, the parents take turns to keep the egg warm in a blue pouch above the feet. अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, देखो आप। तो अभी हम लोग जो भी इंडोर है वही देख रहे हैं। हमें यहाँ जाना है जहाँ फ्लैमिंगो है, इसका नाम है क्रिम्सन और सॉन्ग्स कुछ लिखा था, जस्ट सेकेंड, यस, सॉन्ग्स ऑफ द फॉरेस्ट, सॉन्ग्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो हम वहाँ जाएंगे फ्लैमिंगोज देखने के लिए। तो हम लोग अभी क्रिम्सन वेटलैंड में जा रहे हैं जहाँ फ्लैमिंगोज है, देखो ये रहा। तो देखते हैं, अभी वहाँ ज़्यादा बारिश ना हो। अभी तो हम इंडोर थे तो बच गए। तो चलो, बाकी अच्छी जगह है। हमें लग रहा है एक दिन कम है यहाँ पे। तो एक ही जगह पे ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है, तो बर्ड पैराडाइज, उसमें तो एक दिन चला जाएगा पूरा। और मुझे अच्छा लगा, मतलब जो रिवर वंडर्स है उससे तो अच्छा लगा। सी द व्यू मैन, सो अमेजिंग।
के नीचे आ गए क्योंकि बाहर बारिश है तो नज़दीक से नहीं देख सकते, तो पर इतना भी दूर नहीं है डिस्टेंस। ये देखो मेरे पीछे ही है, इट्स अमेजिंग। ऐसे पिंकिश फ्लेमिंगोस मैंने पहली बार देखा, इट्स नाइस। और पीछे वाटरफॉल है, ये अमेजिंग। अभी है ना बारिश हो गई है, इसकी वजह से ये सारे बर्ड्स इतना चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, शायद उनको नहाना पसंद नहीं है या तो बहुत पसंद है, इतना आवाज़ आ रहा है ना बर्ड्स का। सच में ये जगह अच्छी है। अगर ये नया ही ओपन हुआ है तो सिंगापुर ज़ू आओ आप, तो ये जगह मत मिस करना। इट्स अ नाइस प्लेस to spend a day with your family. You see there are so beautiful birds. I think आपको कैमरा में नहीं दिखेगा, मैं जूम करके दिखाती हूँ, but so beautiful. It's red color and they are flying. It's amazing, amazing. जो एम्बियंस है यहाँ का वो बहुत ही खूबसूरत है। और आपको सुनाई देता होगा ये आवाज़ बर्ड्स का, शायद मेरी आवाज़ ना सुनाई दे और ज़्यादा इन लोगों की। तो अभी हो गया ऑलमोस्ट हमारा यहाँ से। अभी हम जाएंगे सिंगापुर ज़ू वापस, फिर हमारी नाइट सफारी है। तो आज हमारा डे बहुत लेंथी और हेक्टिक हो रहा है, बट इट्स अ वैकेशन। मैं आपको ले जाती हूँ वो बर्ड्स के वहाँ। जूम क्या करने का, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट ये फ्लैमिंगोज़ लगा, क्योंकि इसका कलर देखो यार, आँखों को इतना सुकून मिल रहा है ना ये देख के। और इसमें भी आज बारिश हुई इधर, तो ये लोग एकदम खुशहाल हो गए और एकदम बोलते हैं ना वो पूरा नेचर जोन में आ गए। तो और वो एकदम ब्राइटन अप, उनका जो कलर है ना वो एकदम क्लीन उभर के आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है ये देखने में। तो यहाँ फूड कोर्ट से हमने वेजिटेरियन पोरीज मंगवाया। लेट्स ट्राई, बहुत भूख लगा है। बेसिकली वेजिटेरियन पोरीज राइस से बनाई जाती है और उसके अंदर फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स डाले जाते हैं, जैसे कि कैरेट्स, कॉर्न एंड मशरूम, और साथ ही में सोया सॉस और सॉल्ट मिक्स करके ऐड किया जाता है और उसको ओनियंस और सिसमी सीड से गार्निश किया जाता है। So basically it's a perfect comfort and healthy food. Whenever you are traveling, you must try this dish. तो अभी हम लोग वापस स्काई एम्फी थिएटर है उधर आ गए, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे एक शो है जो है विंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों ने 2:30 बजे 2:30 को एक शो देखा जिसका नाम था प्रेडेटर्स ऑन विंग्स।
तो वो अच्छा था, तो हमने सोचा ये भी देख लेते हैं और उसके बाद हम सिंगापुर जू जाएंगे। तो यहाँ 2:30 और 5 o'clock टू टाइम्स अलग अलग शो होते हैं। सो इट्स अ मस्ट वॉच। जू तो हम नॉर्मली देखते ही है, बट शो थोड़ा इंफॉर्मेटिव होता है, सो इट्स गुड फॉर नॉलेज एंड ऑल्सो एंटरटेनिंग। सो लेट्स सी द शो। Thank you. Ready? Up, and waiting. That was a great catch. Thank you, Mama. You go closer. There you go. Well done. Now, toucans. They are known for their incredible speed and agility. Us like Big John. Hi, John. Oh, no. Ready now. Okay, bye. Let's sing them a special song. Happy birthday to the three of you, and thank you for celebrating your birthday. A ringing telephone. Telephone. There you go. Very good. Please a round of applause, everyone. Thank you. Right, let's try another animal sound, which is the cat. There you go. That is the cat. To be small, what they will do is they use their strong and powerful beaks to enlarge them. I have Higgins, our green-winged macaw. Now, Higgins here, green-winged macaws, they are one of the largest macaws you can find in the world. Higgins is about Indonesia. So how do these birds get their name? You see the feathers on their heads? Now that is called crest. Salmon is yellow. That is why they're called the salmon-crested cockatoos. Listen to your instructions, alright? Thank you very much. विंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये शो हमने जो पहले शो देखा था प्रेडेटर्स वाला, उससे भी बेस्ट लगा हमें। ये एक यूनिक एग्जिबिट है जहां आपको मिलते हैं वर्ल्ड के अलग अलग रीजन से आए हुए बर्ड्स जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कलरफुल पैरट्स, मैजेस्टिक ईगल्स, ग्रेसफुल फ्लेमिंगोज। आप देख सकते हो कितने नज़दीक से हमने इन सब को देखा। और ये डिसीजन हमने सिंगापुर ज़ू को कट ऑफ करके लिया क्योंकि हमने सिंगापुर ज़ू जाने के लिए कैंसिल किया, एज वी सपोज टू गो 4 zones टुडे, बट ये शो अराउंड 5 बजे के आसपास था तो हम लोग ज़ू नहीं कवर कर पाए। बट इट वॉज़ द बेस्ट डिसीजन क्योंकि ज़ू तो हमने बहुत सारे देखे हैं। और नाउ इट्स टाइम फॉर द नाइट सफारी, द मोस्ट अवेटेड सफारी। हम हमारी नाइट सफारी स्टार्ट करें उससे पहले हमने क्रिएचर्स ऑफ द नाइट शो देखा, जो कि सिंगापुर ज़ू का एक पॉपुलर अट्रैक्शन है। रात के अंधेरे में वाइल्ड लाइफ के सीक्रेट्स को अनकवर करता है ये शो दिखाता है कि कैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स अपने नेचुरल बिहेवियर और स्किल्स को डेमोस्ट्रेट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऑल्स, हैनास, सीवेट्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग नॉक्टर्नल क्रिएचर्स जो कि अपने हंटिंग टेक्निक्स और सोशल इंटरेक्शंस को शो करते हैं। शो में आपको मिलता है लाइव कमेंट्री और इंटरेक्शंस एलिमेंट्स जो कि आपको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और स्पीशीज प्रिजर्वेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाते हैं।
सफारी। देखते हैं कितना दिखता है हमें, शायद लाइट नहीं है आगे, लेट्स सी। बट मैं ट्राई करूँगी आपको मैं दिखा पाऊँ कुछ भी। लाइट्स होगा तो पक्का मैं दिखाऊंगी, वरना फिर टाटा बाय बाय। These tasks also make wild elephants targets for the illegal ivory trade. Besides poaching and habitat loss, Asian elephants quickly and deliver fatal bites with large जैसा मैंने आपको आगे बताया था कि लाइट्स ना होने की वजह से मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसा ही हुआ। आगे जैसे हमने सफारी स्टार्ट की तो लाइट्स नहीं थी, उन लोगों ने ऐसा ही एनवायरनमेंट दिया है एनिमल्स को जैसा उनको चाहिए। तो ये सारे नाइट एनिमल्स है, तो उसकी वजह से फ्लैश भी अलाउड नहीं है, तो मैंने शूट नहीं किया। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी ये सफारी के बारे में। सिंगापुर ज़ू वर्ल्ड का पहला नॉक्टर्नल ज़ू है नाइट सफारी के लिए, जहां आपको मिलते हैं 2500 से ज़्यादा एनिमल्स और 130 से ज़्यादा स्पेशीज। ये सफ़र आपको ले जाता है थ्रू डिफरेंट जियोग्राफिकल जोन्स, जैसे कि हिमालयन फुट हिल्स, साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आप यहाँ देख सकते हैं मजेस्टिक एलिफेंट्स, फियर्स टाइगर्स, ग्रेसफुल जिराफ्स और बहुत सारे फैसिनेटिंग नॉक्टर्नल क्रिएचर्स। सफारी के दौरान आपको मिलते हैं लाइव कमेंट्री और गाइडेड ट्राम राइड्स, जो कि आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। नाइट सफारी का एटमॉस्फेयर बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, जहां आपको मिलता है स्पेशल लाइटिंग, जो कि एनिमल के नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। ये सच में एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है, जो आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है वाइल्ड लाइफ के नॉक्टर्नल वर्ल्ड के बारे में। नाइट सफारी से पहले हमने एक ब्यूटीफुल सा शो देखा। बेसिकली परफॉर्मर्स एलईडी लाइट थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो इसके 2 टाइम्स है, एक 8:15 और 9:45 को होता है। तो अब जब भी जाओ तो डोंट मिस दिस शो। एंड अभी फ़िलहाल आप ये शो एंजॉय करें। Our hearts beat to the city streets. We began to feel. फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतज़ार नहीं था। इट इज़ अवर लास्ट डे एट सिंगापुर एंड इट्स टाइम फॉर हार्टफेल्ट गुड बाय टू सिंगापुर। अभी बात करते हैं सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट के बारे में। ये एयरपोर्ट दुनिया भर में फेमस है अपने स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी और इनोवेटिव अट्रैक्शंस के लिए। यहाँ पे एक जाइगेंटिक ग्लास डोम है, जिसमें आपको मिलता है इंडोर वाटरफॉल, लश गार्डन्स और इंटरेक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशंस। आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉरेस्ट वैली, जहाँ है ट्रॉपिकल ग्रीनरी और कैनोपी पार्क एंड थ्रिलिंग स्लाइड्स और स्काई नेट्स। We're gonna be two hearts running wild. चांगी एयरपोर्ट में आपको मिलते हैं बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शंस, ड्यूटी फ्री आउटलेट्स और गवर्नमेंट डाइनिंग एक्सपीरियंसेस। ये एयरपोर्ट आपको एक लग्जरियस शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अगर आप ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं तो यहाँ आपको मिलते हैं लॉन्जेस, जहाँ आप रिफ्रेश कर सकते हैं और अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलते हैं फ्री मूवी थिएटर्स, बटरफ्लाई गार्डन और गेमिंग जोन्स, जैसे कि एक्सपीरियंस जोन, जहां आप वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस भी एंजॉय कर सकते हैं। Sky just two hearts run. चांगी एयरपोर्ट का ये ब्लेंड ऑफ एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और रिलैक्सेशन ऑप्शंस मेक्स इट मोर देन जस्ट एन एयरपोर्ट, एक डेस्टिनेशन बनाता है अपने आप में। तो जब भी आप सिंगापुर जाए, चांगी एयरपोर्ट को ज़रूर एक्सप्लोर करें और एक यूनिक एयरपोर्ट एक्सपीरियंस पाए। तो इसी हार्ट फेल्ट और इमोशनल गुड बाय के साथ सिंगापुर की ये सीरीज़ मैं इस ब्लॉग थ्रू एंड कर रही हूँ। ये देश हमारे दिल में हमेशा एक स्पेशल जगह बना के रहेगा, अपने वाइब्रेंट कल्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रेथटेकिंग ब्यूटी के लिए। सिंगापुर जो कि एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स है, यहाँ के डाइवर्स कम्युनिटीज़ ने एक यूनिक हार्मनी क्रिएट किया है। यहाँ के आइकॉनिक लैंडमार्क्स जैसे कि मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे और सेंटोसा आइलैंड ने हमें अपनी यूनिक स्टोरी सुनाई। इस सिटी का क्लीनिनेस, एफिशिएंसी और सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया भर में मशहूर है। सिंगापुर का ये ब्लेंड ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, लश ग्रीन पार्क्स और क्लीन स्ट्रीट्स हर विजिटर्स को इम्प्रेस करता है और मुझे भी किया। यहाँ के एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ ने हमें एक सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस दिया। ये सफ़र था एक मिक्स ऑफ एडवेंचर, कल्चर एंड फूड। यहाँ के हॉकर सेंटर्स और स्ट्रीट फूड ने हमें अपनी डिलीशियस क्यूजिन से इम्प्रेस किया। सिंगापुर ज़ू और रिवर सफारी जैसे अट्रैक्शंस ने हमें वाइल्ड और कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंस को समझाया। अब जब हम इस ब्यूटीफुल कंट्री से अलविदा कह रहे हैं, ये मेमोरीज हमारे साथ हमेशा रहेगी। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in